नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको हैप्पी दिवाली के बाद अब भैया दूज की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि आप सब ने अभी जो एग्ज़ाम दिया है इसके आंसर की भी आ गए हैं, सब लोगों ने मिला भी लिए होंगे। अब आप सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि सबके मन में ये चल रहा होगा, व्हाट विल बी रिजल्ट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बार बार आपके माइंड में आ रहा होगा। अब आप ध्यान दीजिए, जब कभी भी ऐसे सवाल का आपका बार बार मन हो रहा हो तो उसमें दो चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आपने जो परफॉर्मेंस किया था एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, उसके आंसर के भी आ गए, आप सब ने करीब करीब उसको मिला भी लिया होगा, देख भी लिया होगा। तो मेरे हिसाब से आप सब देखें, जिस तरह से पेपर लेंथी था, बच्चों ने अलग अलग व्यूज रखे कि सर क्वेश्चन पढ़ने में ही बहुत सारा टाइम लग गया, और साथ साथ उनका ये भी था कि जो पैराग्राफ थे या सेक्शन से अलग हट करके भी कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ा हुआ था। फिर क्या होता है कि इस तरह के कई सारे सवाल सेंटर से लेकर के और अपने यहाँ के जो बच्चे हमारे दिए हैं एग्ज़ाम, आप सब ने रखा। फाइनली देखिए, उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि एनटीए पूरी तरह से सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तरफ जा रहा है, और हम चाहेंगे कि आप सब ऑब्जेक्टिव की तैयारी उसी वे में करें जिसमें लॉजिकल आंसर हो। यानी कि एक सेक्शन, जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका कोई एक सेक्शन से सवाल है तो आप मत सोचिए कि उसी सेक्शन से होगा, उसका अलग सेक्शन से क्या कनेक्टिविटी है और को रिलेशन कैसे जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, तब जाकर अगर आंसर करते हैं और उसकी भाषा को समझते हुए करते हैं, तभी आप 70-75% स्कोर खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि पिछले साल में जो रिजल्ट हुआ उसमें भी हमारे जिन बच्चों ने 99.8 परसेंटाइल तक लिया है, 99.6, 99.5, यही लास्ट हमारे स्टूडेंट में रहे हैं, तो उन सब का भी यही था कि जिस तरह से कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को फैक्चुअल चीज़ों के साथ जोड़ करके और एक लॉजिक जिसमें कि माइंड थोड़ी देर के लिए सोचने मजबूर हो जाए कि सी लगाएं कि बी लगाएं, और तब अगर आप किसी बुक को, टेक्स्ट को पढ़ें एक तो पहली बार करते हैं, तब जाकर के आपका रिजल्ट एक अच्छे स्कोर के साथ जेआरएफ में जाता है। फिर भी हमने जो एक अनुमान रखा है कि जो आंसर की अभी तक बच्चों ने देखा है, आप ये मान चलना कि जो जनरल कैंडिडेट है वो 60%, यानी कि अगर दोनों पेपर मिलाकर के 180 मार्क्स आपके पास है तो आप श्योर हो कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है ओबीसी और एक आ जाता है ईडब्ल्यूएस। इन दोनों का कट ऑफ करीब करीब एक जैसा ही होता है, तो आप ये लेके चलो कि 56% से अगर ऊपर आपका है, यानी कि अगर आप 172-74 मार्क्स तक जाते हैं, 75 तक जाते हैं, तो आपका इसमें भी रिजल्ट होने की पूरी संभावना है। और तीसरा आ जाता है शेड्यूल, और जो शेड्यूल ट्राइब में जो बच्चे हैं उन सब के लिए भी बताऊंगा कि 53% अगर आपका मार्क्स है तो आप 100% नेट क्वालिफाइड कर जाएंगे, यानी कि लेक्चरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन जेआरएफ के लिए आप ध्यान रखना, उसमें फाइट है, उसमें ये मान के चलना कि 70% किसी भी सब्जेक्ट में है, तभी आप श्योर जाकर के कर सकते हैं। यानी कि 210 मार्क्स आपके पास है तभी आप श्योर कर सकते हैं। हमारी नेहा ने 216 का एक रिकॉर्ड रखा है, पिछली बार भी कुछ बच्चों ने 222 तक लेके गया है, तो आप ये लेके चलें, तब आपका 100% जेआरएफ में आप आ सकते हैं। और इसी तरह से आप 2-2, 3-3% नीचे कर देंगे तो सभी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन सब का होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अब रिजल्ट का वेट करना छोड़िए, क्योंकि बहुत ही जल्द रिजल्ट आ जाएगा, इस महीने के एंड तक में आ ही जाना चाहिए। मैक्सिमम 5 नवंबर तक आपका रिजल्ट का एक दायरा बन रहा है, क्योंकि चैलेंज करने का डेट अब 2-3 दिन के अंदर में ख़त्म हो रहा है। अब उसके बाद हो जाता है कि करें क्या। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी नोटिफिकेशन जल्द आएगा, तो हम चाहेंगे कि आप जितनी जल्दी हो सके
अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, त्यौहार फिनिश करते ही, और लग जाएं, क्योंकि नए सिरे से जब तक नहीं लगेंगे आपका वही नंबर आता रहेगा 160, कभी 155, कभी 170 तक जाते जाते रुक गए, और रिजल्ट में 1-2 नंबर से आप रुकते रहेंगे। आप आइडियाज बदलिए, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को अलग अलग सेक्शन से को रिलेट कर करके पढ़ना शुरू कीजिए, रिजल्ट 100% होगा। अरदास क्लासेज इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के एक साथ एक फैमिली मेंटेन करके ग्रुप डिस्कशन के तौर पर ही अपने लेक्चर को प्रोवाइड कराया है अभी तक, जिसमें हर बच्चे के अंदर वो मैच्योरिटी होती है, जिसमें वो क्वेश्चन समझने के साथ साथ वो ये तक बताने में सक्षम है कि ये किस टेक्स्ट बुक से लिया गया होगा, इस तरह के पैराग्राफ उठाते कहाँ से। और ऐसे अगर 70% क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाता है और उसमें से अगर 55-60 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही कर लेते हैं, तो बाकी आप 2 क्वेश्चन के बीच प्रॉब्लम्स के साथ अगर निकालते हैं तो आप एक बेहतर रिजल्ट लाने में सक्षम होते हैं। हम चाहेंगे कि आप अरदास क्लास से जुड़ना चाहें तो निश्चित रूप से दिए गए नंबर पर संपर्क करें। न्यू बैच, नए सेशन की शुरुआत आप सबके साथ। जय हिंद।